हम बनाएंगे आज वाटरफॉल सीनरी, जिसके लिए हमने एज यूजुअल पहले विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन लाइन लिया ये, और इसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल वाटरफॉल सीनरी। इसके बाद हमने यहाँ से हम इस सीनरी को बनाएंगे पोर्ट्रेट स्टाइल में। तो हमने यहाँ पर रखा 0, ये हमारे बाउंड्री लाइन कॉर्नर से 0 to 9 सेंटीमीटर, एंड इस साइड से 0 to 13 सेंटीमीटर, 0 to 13 सेंटीमीटर। अब 0 to 9 और 0 to 13 सेंटीमीटर में हमने इसको यहां से लेकर हम यहां तक इसको कर्व शेप में लेकर आएंगे। बट जैसे हमारी ये रॉक्स वाला पार्ट है, तो रॉक्स वाले पार्ट में हम इसको ऐसे बहुत फाइन नहीं ले जाएंगे, इसको ये ऐसे। ओके, ये हो गया हमारा, ये हमारा था 0 to 9 और ये 0 to 13 सेंटीमीटर। यही हमने इतना करना है। और इसके बाद हमने यहां से लेना है 5.5 सेंटीमीटर। ये हम लेंगे 5.5 पर, आप ऐसे यहाँ रखेंगे 9 वाले सेंटीमीटर पर और आप मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर रखकर ये 5.5 किया है। 5.5 से हमने यहाँ से एक और ऐसे चट्टान, ऐसे एक कर्व बनाएंगे इस साइड से। अब इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 6 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर पर हमने 0 को रखा और हमने यहाँ पर लिया 6 सेंटीमीटर ऐसे, और 6 सेंटीमीटर से हमने यहाँ पर एक और रॉक रेडी करी। अब ये कितना है, कितनी दूर पर हमने लेना है, ये लेना है हमने 3.5 पर, ऐसे हम यहाँ रखेंगे और ये 3.5 पर आप मार्क करें। ये यहाँ से हमने ऐसे, ये आ गया, ये हमारी एक लाइन होगी स्ट्रेट, इधर ये रब करना है। इसके बाद ये जो हमने बनाया था, ये था हमारा वाटरफॉल ऐसे। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक का एक और डिस्टेंस लेंगे, जो हमने 5.5 लिया था। अब हम यहाँ पर रखेंगे और हमने 7 सेंटीमीटर यहाँ पर, और यहाँ से फिर हम एक ऐसे रॉक दिखाएंगे। इसके बाद हल्का सा डाउन जाके एक और रॉक दिखाएंगे, और इसके बाद हम ये पार्ट बुशेस के लिए छोड़ेंगे। अब हमने, जब हमारा यहाँ से 13 और ये 6 हुआ, तो हमारा हो गया ये 19 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे ही इस साइड से भी एक मेजरमेंट लेंगे 19 सेंटीमीटर, और 19 सेंटीमीटर दोनों साइड से होके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट। तो नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा वाटर का। तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट, ये हो गई हमारी ड्राइंग एकदम क्लियर। अब इसके बाद हमने करने हैं कलर स्टार्ट। अब कलर के लिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, और इससे सबसे बेस्ट पार्ट कि आपको वाटरफॉल करना आएगा कि वाटरफॉल में हम कलरिंग कैसे करते हैं, और वो भी वाटर कलर। तो सबसे इजी सिंपल स्टेप्स, सबसे पहले हम लेंगे एक 12 नंबर का ब्रश। इसको हमने पानी में डिप किया। यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा ब्रशिंग करने का, वाटर कलर करने का फर्स्ट स्टेप रहता है पानी में डिप। सेकंड रहता है हमारा, ये आपको एक्स्ट्रा वाटर निकालना है इस पर, कपड़े पर, और थर्ड टाइम पर आप जाएंगे कलर पर। तो हमने कलर लिया, ये मेरे पास है कैमल के 48 शेड्स। तो हमने यहाँ से इसको टच किया, क्योंकि 12 नंबर है, इसमें पानी अच्छा है, लेकिन ऐसे इससे टप टप नहीं होगा। ये ऐसे और ऐसे, ओके। इसके बाद दोबारा डिप करेंगे। दोबारा डिप करने के बाद हमने ये लिया कलर। हर बार हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं कलर, एक ही कलर यूज नहीं कर रही हूं मैं। ये ब्लू के शेड्स हैं।
लेकिन ब्लू के कोई ब्राइट शेड्स नहीं आपने लेने हैं, थोड़ा सा डल वाला। अगर आपके पास ब्राइट शेड ही है, डल शेड नहीं है इसमें, तो आप उसमें हल्का सा ब्लैक का टच ले सकते हैं। अपने हैंड को एकदम स्ट्रेट रखें, इतना ही पार्ट है, बाकी तो ये रॉक्स का है। ऐसे डिप, ये सेकंड और ये थर्ड। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ये वाला शेड, इसको हम बस यहाँ लगा के इसको स्प्रेड करेंगे। ना कोई एक्स्ट्रा कलर, ना कोई एक्स्ट्रा पानी। ओके, वैसे स्काई कंप्लीट हो गया, इजी। इसके बाद हम करेंगे रॉक्स में कलर। अब रॉक्स में कलर करने के लिए हम लेंगे 10 नंबर। हम 10 नंबर पर आ जाते हैं। 10 नंबर क्योंकि बड़ा स्पेस है। इसके लिए हमें लेना है ये डार्क ब्लू और ब्लैक कलर। अगर आपके पास पोस्टर कलर है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट केक कलर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लैंडस्केप और सीनरी बनाने के लिए भी, और इजी आप उसको मिक्स कर सकते हैं क्योंकि सारे शेड्स आपके सामने ओपन होते हैं। सिर्फ आपने कलर टोन नहीं देखना है, आपने ये भी देखना है कि मैं ब्रशिंग कैसे कर रही हूँ। हम ज़्यादा फाइन वाली ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्रशिंग कैसे कर रही हूँ ये आप चेक करके चलेंगे। इसके बाद हम लेंगे ये ब्लैक प्लस ये डार्क ग्रीन। अब डार्क ग्रीन किस लिए लें? डार्क ग्रीन जैसे काई जैसी लग जाती है स्टोन्स में, वो वाला इफेक्ट हम थोड़ा सा शो करेंगे इसमें। ये बीच बीच में हम क्या छोड़ रहे हैं, बीच बीच में जो हम लाइट शेड लगाएंगे उससे हमें रॉक्स कहीं से दबी हुई है, कहीं से उठी हुई है, जो ये वाला पार्ट है हमें क्लियर होगा। अब मैंने ग्रीन और ब्लू मिक्स कर लिया है। अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो आप डार्क ब्लू प्लस ब्लैक ही लें। मैं वापस डार्क ब्लू प्लस ब्लैक पर आ गई हूँ ऐसे। लेकिन अब पानी आपने ज्यादा नहीं लेना है, आपने कलर लेना है, थिक कलर होगा तो ही आपकी पेंटिंग एकदम ब्राइट दिखाई देगी। ये वाला पार्ट तो डार्क ही रहेगा क्योंकि इस साइड पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये वाला पार्ट हम डार्क ही रखेंगे। हम थोड़ा सा लेंगे व्हाइट कलर, पर ध्यान रहे आपके ब्रश में से एक्स्ट्रा पानी सारा निकल चुका हो। हम ये देखो यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ये जो बचा हुआ पार्ट है हमारा। अभी आपको ये अनटाइडी लग रहा होगा, बट अभी देखना ये लगाया। जैसे आप जब काम करते हैं तो ऐसे ऐसे लगता है और फिर आप छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। अब मैंने वापस 12 नंबर का ब्रश लिया, क्लीन है, मैंने अगर इसमें एक्स्ट्रा वाटर है तो मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब ये वाला पार्ट हमने, ये देखो ऐसे, अब हम इससे बहुत लाइट हैंड से आप ये करेंगे ब्रशिंग। कोई कलर नहीं है इसमें, कोई पानी नहीं है, बस ब्रश हमारा हल्का सा गीला है।
ऐसे। अब जब ब्रश में बहुत ज़्यादा कलर आ जाए इसको वापस वॉश करो, क्लीन कर लो। बहुत लाइट हैंड से हम कर रहे हैं। ओके, अब ये अनटाइडी नहीं दिखाई देगा। अब वापस हमने 10 नंबर लिया। अब हम जाएंगे ब्लैक और ब्राउन। अगर आपके पास डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन, नहीं तो ब्लैक, वो बर्न सिना भी चलेगा। अगर आप पोस्टर कलर, ट्यूब कलर या कोई भी शेड्स कर रहे हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक प्लस ब्राउन। अब ब्लैक प्लस ब्राउन मिक्स करके हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है ऐसे। ये जहां जहां पे अप्लाई कर रही हूँ आपने सिर्फ वहीं पर करना है ऐसे। थिक कलर है मेरे ब्रश में, मैंने बहुत ज्यादा डार्क शेड नहीं वो पानी नहीं लिया है। ऐसे। अब वापस मैं ले रही हूँ यही 12 नंबर क्लीन ब्रश, और ये हल्का हल्का जो इसके एंड है, देखो पूरा नहीं, हमने सारे में स्प्रेड नहीं करना है। जो इसका एंड है उसको हमने लाइटली सॉफ्ट करना है, लाइक दिस। यस, ऐसे। एंड देन ओके। ओके, ये आपने ऐसे क्लियर। इसके बाद सेम ही हम करेंगे, लेकिन हमने ज्यादा इसमें काम किया है। अब हम ब्लैक प्लस ब्राउन ही लेंगे, और ब्लैक प्लस ब्राउन लेकर हमने ये ऐसे। ओके, अब इसी ब्रश में बस हल्का सा डिप करेंगे, इसको क्लीन नहीं कर रहे हैं। अब हम आ गए वापस डार्क ग्रीन पर। ओके, इसके बाद हमने इसको किया क्लीन। क्लीन करने के बाद हम लेंगे ये ऑकर येलो शेड। जैसे हमने व्हाइट लगाया था वैसे ही हमने यहाँ पर ये भी लगाया। अब ये छोटा वाला पार्ट है तो हम इसको, ये हमने लगा लिया। इसको वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। अब बस ब्रश गीला है हमारा, तो अब हम इसको
आपको जब ब्रश हमने क्लीन किया और मर्ज करने के लिए ले जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, देखो इसी ब्रश को आपने फ्लैट कर लेना है। तो ये फ्लैट वाला आपको लुक देगा ऐसे। फिर चाहे वो 12 नंबर से कर रहे हैं, हम छोटे वाले पार्ट में आ गए तो हमने 10 नंबर से किया ऐसे। फिर हम जब ब्रशिंग कर रहे हैं वो ऐसे चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा यही यही काम हमने आगे भी करना है सेम। तो हम चलेंगे वापस ब्लैक और ब्राउन। मैंने इस स्टोर में आपका काम कम कर दिया है। ऊपर आपने सेम वैसे ही बनाना है। इसके बाद ब्लैक प्लस ब्राउन के बाद हम आ गए यहाँ पर, और ये ऐसे। ये कर्व आप स्पेशली दिखाएं क्योंकि जो कर्व आ रहे हैं उसी से ही रॉक्स की ब्यूटी आएगी। क्योंकि जो रॉक्स हैं वो ऐसे ही होंगे, टूटे हुए, कहीं से कर्व कहीं से शार्प। तो हमने यही शो करना है ऐसे ही। अब इसी ब्रश में जैसे हमने पहले लिया था ये ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो यहाँ पे हो गया ब्लैक ब्राउन और ग्रीन मिक्स। अब हम इसको ऐसे फिर इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद आए वापस ऑकर येलो पर। एक्स्ट्रा अगर पानी लगता है आपको तो उसको हटाओ, और फिर वापस हम यहाँ ज्यादा कलर नहीं ले रहे कि मैम आपने तो कहा था कि थिक कलर लेने हैं, फिर हमने थिक कलर तो लिए नहीं। यहाँ पर हम यहाँ पर बेस रेडी कर रहे हैं वाटरफॉल के लिए। क्योंकि ये आपको याद हो तो मैंने ड्राइंग के टाइम आपको बताया कि यहाँ से आपने वाटरफॉल बनाना है। लेकिन वाटरफॉल बनाने के लिए वाटरफॉल कहाँ से गिर रहा है, वो चट्टान के ऊपर ही गिर रहा है, तो चट्टान तो बनानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर चट्टान पर काम कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा हम इसमें थिक कलर नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर वाटरफॉल क्लियर कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे वाले। ऐसे ही बनेंगी तीनों। वापस होकर येलो। ब्रशिंग के पर आप स्पेशली ध्यान देंगे क्योंकि ब्रशिंग आपकी जैसी होगी वैसी आपकी पेंटिंग में लुक आएगा। आप जिग जैग, हैचिंग और क्रॉसिंग में काम करने लगेंगे तो वो बेटर नहीं होगा। वापस एक थर्ड रॉक रह गई है, तो हम यहाँ पर भी
ऐसे। और ओ सॉरी, मैंने वॉश कर दिया, बट हमें वॉश नहीं करना था, हम तो वापस इसी कलर पर जा रहे हैं। सेम स्टेप आपने यूज करने, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ ऊपर वाली रॉक हमारी चेंज है। ऐसे हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद ये ओकर येलो, अब ये वाला पार्ट। अब हम इस पार्ट पर क्या करेंगे, ये पार्ट है हमारा ब्रशेस का। एक्चुअली हम ना सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा वाटरफॉल बनता है। जैसे कि हम अगर किसी लेडी पर दुपट्टा बनाएंगे ट्रांसपेरेंट, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट हम चीज बना रहे हैं, कुछ भी हमको क्लियर दिखाना है जो आर पार दिखाई दे रहा हो, तो उसमें हमें बेस जो होगा वो सेम दिखाई देगा, क्योंकि उसमें से जो भी पिक्चर सामने दिखाई दे रही है, अंदर दिखाई दे रही है, वो हमें विजिबल होनी चाहिए। इसलिए हमने ये रॉक्स रेडी कर दी। अब हम कर रहे हैं बुशेस पर काम। ये है डार्क ग्रीन प्लस ब्लैक। ब्रशिंग मैं फिर बता रही हूँ कि सिर्फ कलर नहीं देखो कि कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, ब्रशिंग कैसे कर रही हूँ, कैसे जा रही है, वो आपने चेक करना है। ये हो गया। अब इसके बाद हमने लेना है सैप ग्रीन। जब आपका फर्स्ट कलर गीला है तो उसके साथ आप ऐसे ही लगाएंगे इसे। बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, आपका भी सेम लगेगा, मेरे से भी बेटर बनेगा, लेकिन आपने देखना पड़ेगा इसको। आप इसे ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे कर रही हूँ। पानी कम, कलर ज्यादा, थिक कलर लेना है आपने। और अब हम इसी को कैरी कर रहे हैं, जो हमने डार्क वाला कलर किया था उसको भी मैं ब्रशिंग को कैसे ऐसे ही कर रही हूँ। हम सिंपल ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टैप 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 में चला रहे हैं, बट ब्रश हमारा उठ नहीं रहा है, वो वही है पेपर पर। हर बार हम ब्रश को ऊपर उठा नहीं रहे हैं ऐसे। अब इसके बाद आपका लाइट ग्रीन, मेरे पास लाइट ग्रीन है, आप नहीं तो लाइट ग्रीन में आप येलो मिक्स कर सकते हो। मैं एमरल्ड ग्रीन और लीफ ग्रीन दोनों मिक्स कर रही हूँ। ये एमरल्ड ग्रीन है। अब इसमें हमने देखो, अब मैं पॉइंट से काम कर रही हूँ। ध्यान से आपने सुनना भी है और इसे बनाना भी है, इसको फॉलो भी करना है आपने। तो मेरी ब्रशिंग भी आप ध्यान से देखो और ऑडियो भी आप ध्यान से सुने उसे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुन के करेंगे वो उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट आपका देगा। सेम ध्यान रहे
कि हम कलर कम नहीं लगा रहे हैं, कलर ज़्यादा है, पानी कम है। और जब हमने लाइट से डार्क की तरफ आए तो हम नीचे की तरफ आ गए। अब हमारे ब्रश में इसी लाइट कलर में, हमने तो लाइट लिया था बट अब डार्क कलर आने लगा है क्योंकि नीचे का बेस तो डार्क है। अब इस डार्क को भी हम टैप टैप करके शेप में अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके इसको लेकर आ रहे हैं, जिससे बुशेस हमारी क्लियर होने लगी हैं। ये ओके। अब जो आपके ब्रश में लाइट कलर है उसको आप नीचे तक लेके आए। ऐसा नहीं कि आपने वॉश कर देना है, तो जहां पर हमने लाइट कलर लगाया था वहां तक आप टैप टैप करके आए और इसको यहां तक ऐसे। ओके, बट कलर ज्यादा होना चाहिए तो आपका इफेक्ट ऐसे ही आएगा जैसा मेरा आया। अभी हमारा ये ऊपर वाला पार्ट क्लियर। अब इसमें हमने, आप एक छोटा ब्रश ले लें, मैं 8 नंबर ले रही हूँ बट आप 5 नंबर और 3 नंबर से भी काम कर सकते हैं। वापस मैं ले रही हूँ ब्राउन प्लस ब्लैक। बहुत कम सी शेड के साथ आपको बहुत इजी वाटरफॉल सीनरी, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके आपने, अब ये हम बनाएंगे। थोड़ा सा इसका ब्यूटी बढ़ाने के लिए आप पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये ओके, सिर्फ इतना। इसके बाद हम करेंगे आगे काम। इसमें हम बनाएंगे ट्री एकदम ब्राइट। अब ब्राइट के लिए हमने, यही 8 नंबर में ले रही हूँ, इस 8 नंबर के लिए हम लेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ब्लैक और ये ब्राउन कलर। बट ध्यान रहे कलर रहेंगे हमारे थिक। अब थिक कलर करने के बाद हम ब्रश में हमने ले लिया और ये फिंगर आप रखो सपोर्ट के लिए, और हमने ये टैप टैप करके ऐसे देखो, ये आपका ऐसे आपने इसको टैप टैप करके आपने ऐसे, जो हमने ब्रांचेस बनाई हैं उस पर हम कहाँ तक कर रहे हैं वो चेक करो। मैं थोड़ा पार्ट बताती हूँ पहले। ऐसे ये हमने किया, ब्राउन प्लस ब्लैक हमने थोड़ा लिया था, वैन डाइक ब्राउन ज़्यादा लिया, डार्क ब्राउन। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा रेड कलर, क्योंकि मुझे आपको क्लोजअप दिखाना है तो कलर प्रॉपर ना दिखाई दे। हम डार्क रेड ले रहे हैं, क्रिम्सन जिसे बोलते हैं, मरून शेड जिसको बोलते हैं, मेरा ध्यान से आप सुनो। और इसी शेड को हमने सिंगल, मैंने मरून क्रिम्सन कलर लिया है और उसको मैं इसी के ऊपर ऐसे टैप टैप करके ही इसको लेकर आ रही हूँ ऐसे। जब आप दूर से कोई लीफ देखते हैं तो आपको लीफ की शेप नहीं दिखाई देती, नहीं दिखती ना, आपको लीफ की शेप नहीं दिखती है। आपको सिर्फ दिखाई देता है कि वहां कोई ट्री है, वहां कोई बंच है, वहां कोई गुच्छा ऐसा बना हुआ है जो हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं ले रही हूँ स्कारलेट कलर। ये स्कारलेट कलर वापस ये क्रिम्सन के एंड में मैंने लगाया इसको, जैसे हमने यहाँ बुशेस पे काम किया था ऐसे। ओके, अब इसको वॉश करके हम लेंगे ये गैम्बोज येलो।
अब ये हमने स्कारलेट के साथ लगाया ऐसा। अगर आप सेम फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ये क्या बना लिया, क्योंकि हमारे ही हाथ से इतना कमाल का कैसे बन रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है, बट हम पहले वाटरफॉल क्लियर करेंगे, उसके बाद बनाएंगे इसको। ये ऐसे। ओके, वापस ब्लैक प्लस ब्राउन। बता ही देती हूँ, वाटरफॉल तो काफी नीचे आ जाएगा। क्रिम्सन। स्कारलेट। ये जो इफेक्ट है ना लीफ का अलग अलग, ये आना चाहिए। ओके, जब ये दूर से ऐसा बारीक वाला इफेक्ट दिखाई देगा, डिटेल वाला, तो ये कंप्लीटली अपने लुक में आपको दिखाई देगा और दूर से ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई में वहां पे लीफ है। एक गुच्छा नहीं बना के रखना। अगर आप गुच्छा बना देते हो ये बुशेस टाइप लगेगा, वो झाड़ियां हैं, ये लीफ आ रही है, ये ट्री है।
ओके, ये बना, यही क्रिम्सन, हमने यहाँ पर वेंडाइक ब्राउन प्लस ब्लैक नहीं लगाया है क्योंकि वेंडाइक ब्राउन प्लस ब्लैक ऑलरेडी डार्क है और यहाँ पे हमारी रॉक्स का कलर भी डार्क है। स्कारलेट, और इसके बाद हमने लगाया ये गैम्बोज येलो, बहुत लाइट हैंड से आपने लगाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर आपने ब्रश को नहीं देना है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि अपने पानी भी कम लगाना है, बहुत थिक कलर होगा और आपके कलर भी थिक रहेंगे और अपने ब्रश को भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत लाइट हैंड से आपने वर्क करना है। ये पार्ट इसी का है तो इसी पे ही मैं कर देंगे ऐसे। अब जैसे ये थोड़ा ड्राई हो गया तो हम यहाँ पर भी ये येलो का टच दे देंगे। ये येलो हमारा आगे की साइड में ऐसे क्योंकि हमारा डार्क कलर तो हो चुका है ड्राई, तो हमने ये वाला इफेक्ट दिया है ऐसे। जब भी आपको डिस्टेंस पर अपनी लीफ दिखानी है, कोई डिटेलिंग आपने देनी है, तो ब्रश को आपने प्रेशर नहीं देना है, प्रेस नहीं करना है, आपने ऐसे लाइट हैंड से पॉइंट से काम करना है। तो पॉइंट से जब आप काम करेंगे तो ये आपका लीफ वाला लुक देने लग जाएगा ऐसे। अब हम इधर आ गए हैं तो हमने इस साइड में, क्योंकि रॉक्स हमारा ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो हमने लिया ये क्रोम येलो या बेस येलो के साथ, और मेरे वाले येलो में थोड़ा सा वाइट भी लगा हुआ है, तो ये आ गया ये ऐसे। बहुत ध्यान से, क्योंकि डार्क कलर के ऊपर हमारा लाइट कलर एकदम हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद हम लेंगे ये लीफ ग्रीन, ये ऐसे। जितना भी हम विशेष का काम कर रहे हैं, एंड हमेशा लीफ आउटिंग में हमारी शो होनी चाहिए उसकी डिटेलिंग। तो अब हम ले रहे हैं ये डार्क ग्रीन। मैंने ब्लैक नहीं लगाया, उसमें ब्लैक ऑलरेडी जितना लगा होगा तो हल्का सा लगा हुआ है, हम एक्स्ट्रा ब्लैक नहीं लेंगे। ये मैंने लगा दिया ऐसे, और इसके बाद आपने लिया है ये सैप ग्रीन। ये काम आपने एक साथ करना है, ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं फिर आपने उठ गए और फिर उसके बाद आप एक ही बुशेस में, जब आपका मर्चिंग वाला टाइम था वो आपने इधर उधर निकाल दिया, और आप थोड़ी देर के बाद अगर डिस्टेंस देकर फिर आप काम करेंगे तो वो आपको मर्ज करने में प्रॉब्लम आएगा। तो आपने साथ के साथ काम करना है। अभी हमारा फर्स्ट कलर गीला है और मैंने ये सेकंड वाला जो थर्ड टोन है मैंने यहाँ पर लगाया है। सेकंड तो हमारा, फर्स्ट हमारा ग्रीन था, लीफ ग्रीन।
ये ऐसे नीचे तक इसको ले आई हूँ मैं ऐसे। और इसके बाद आपने ब्रश को वॉश करना है। आपने ब्रश को वॉश करना है और उसके बाद हमने लिया ये लेमन और क्रोम येलो को मिक्स। ये हमने लगा दिया इधर। और इसको हमने इसके साथ थोड़ा सा मर्ज कर दिया। देखो ये जो इफेक्ट आ रहा है ये ऐसे। और अब इसके बाद इसी ब्रश को हमने यहाँ पर जो हमने सैप ग्रीन लगाया था उसके ऊपर भी हम ऐसे ले आए। येलो हमारे ब्रश में लगा हुआ है और हमने ऐसे, ध्यान से देखो, स्लो करके देखो, ऐसे ऐसे हमने इसको ये इफेक्ट दिया, ये वाला। आ गया डार्क से लाइट, ठीक है। ये हो गया ऐसे क्लियर। इसको हमने इसी ब्रश को हमने यहाँ पर मर्ज जरूर करना है। ऐसे करके हम यहाँ तक, जहां तक हमारे ब्रश में कलर है वो हम यहाँ तक ले आएंगे, बस दैट्स इट। यहाँ तक लेकर आए इसको, ये और ये भी हमने यहाँ पर कर दिया क्लियर। अब ये वाला पार्ट हमारा क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट पर। अब नीचे हमारा रहता है ये वाटर वाला पार्ट, क्योंकि वाटरफॉल यहाँ से होगा तो डेफिनेटली वाटरफॉल तो दिखाना है ना, वाटरफॉल तो वाटर में ही होगा। अब जैसे हम वाटर का काम करेंगे, वाटर के काम के लिए भी हमने क्या लिया, ब्लैक और डार्क ग्रीन। कि मैम इसमें तो पानी में तो डार्क ग्रीन ब्लैक इनका तो कोई मतलब नहीं। पानी में डार्क ग्रीन ब्लैक का मतलब होता है, क्यों? क्योंकि पानी का अपना तो कोई कलर है नहीं। अब पानी का जब अपना कलर नहीं है तो पानी में जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगी वो आसपास की चीजों की दिखाई देगी। अब कैसे? जैसे इस साइड ये सारा ग्रीन है तो इस साइड हमें ग्रीन ही दिखाई देगा। व्हाइट कहाँ दिखाई देगा? सेंटर में, क्योंकि पानी जब व्हाइट ऊपर से गिरेगा तो हमें व्हाइट दिखाई देगा। अब आप जब बनाएं पानी तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट आप छोड़ दें ऐसे, ठीक है। अब हम इसमें कर देंगे ये ग्रीन कलर। अब मैं ले रही हूँ डार्क ग्रीन कलर।
और बहुत लाइट हैंड से आपने ये कि जो आपके ब्रश के स्ट्रोक्स आ रहे हैं उनको आप क्लियर करेंगे ऐसे। सॉरी, ये दोनों के बाद डार्क ग्रीन, एक्चुअली एक तो ये है इसमें बंडाई ग्रीन जिसे हम हल्का सा ग्रीन में ब्लैक मिला लेते हैं, और एक है पोस्टर ग्रीन। तो आप सिंगल पोस्टर ग्रीन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास डार्क ग्रीन तो ऑलरेडी हमने लगा ही लिया है, ब्लैक प्लस ग्रीन लगाया है। ये हमने डार्क ग्रीन लगाया और थोड़ा पार्ट हमने बचा लिया। अब जब थोड़ा पार्ट हमने बचाया, वो बचाया हमने सैप ग्रीन के लिए। जैसे ये सैप ग्रीन का इफेक्ट आ रहा है तो आप ये सैप ग्रीन यहाँ से, ये देखो सैप ग्रीन कौन सा कलर होता है? सैप ग्रीन होता है वो मेहंदी जैसा कलर, जिसे आप कहते हो मेहंदी कलर, वो मेहंदी कलर आपका सैप ग्रीन होता है। थिक कलर लगाना है आपने इस साइड भी ऐसे। ये हमने लाइट हैंड से ये सैप ग्रीन को, जितना आपके ब्रश में है एकदम ऐसे ही नहीं छोड़ते हम, थोड़ा सा उस कलर को, उस ब्रश को हम पीछे तक ले जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब जैसे ये वाला शेड आ रहा है ना, थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर ये ऑकर येलो ऐसे, ये थोड़ा सा ऑकर येलो हमने ऐसे लगाया, इधर से भी हमने थोड़ा सा ऑकर येलो लगा लिया ऐसे। ये ऐसे हम आगे की तरफ ले आएंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिया ये आपका थोड़ा सा ये लेमन येलो और ये लाइट ग्रीन, लीफ ग्रीन। इसको हल्का सा पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर ये लाइन हमारी शो हो रही है, यहाँ पर हम इस कलर को और ज्यादा थिक करेंगे। बाकी तो हमें बीच का भी हमने काम करना है, तो ये शेड्स हमारी क्लियर हो जाएगी। अब हम वापस आ गए अपने डार्क ग्रीन प्लस ब्लैक पर, और हमने यहाँ से इस कलर को ऐसे यहाँ से लगाया, ये लगाया। लगाने के बाद हम आ गए थोड़ा सा ये ब्लू प्लस ब्लैक में, जो ऊपर वाले स्टोन का रॉक का हमारे पास शेड आ रहा था, ऐसे ये लगाया हमने। ये ऐसे ब्लू और हल्का सा ब्लैक ये हमने यहाँ पर लगा दिए। अब क्योंकि हमारा कलर तो गीला है पहले वाला, जो हमने सैप ग्रीन, लीफ ग्रीन ये सब लगाया, तो हम उसी में ही इसी कलर को हमने यहाँ से लाइन कर दिया। और ये हमने थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पर भी लगाया, ये वही है हमारा ब्लू प्लस ब्लैक कलर। ब्लैक आपने थोड़ा लेना है, ब्लू की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये देखो लाइंस हमारी मर्ज हो गई, जो हमने एक पार्टीशन ए शेप में दिया था वो हमने क्लियर किया ऐसे। इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, इधर से भी हमने इसको, ये वाला पार्ट। अब हमारे पास क्या बचा, देखो जितना दूर होगा वो डार्क। अभी इसमें डेप्थ आने लगी है, डेप्थ मतलब कि जो पार्ट दूर था वो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है और ये आगे हमारा ब्रॉड हो गया है, ऐसे ही दिखेगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इसको
यहाँ हम शाइन दिखाएंगे, ऊपर से पानी गिरता हुआ दिखाएंगे, उस टाइम थोड़ा सा काम और हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी पिक्चर में डेप्थ दिखाई दे रही है, जो चीज दूर है वो दूर दिख रही है, जो चीज पास है वो पास दिखाई दे रही है। अब हम लेंगे, जैसे मेरे कलर में ऑलरेडी एक कलर बना हुआ है ये, तो ये हो गया हमारा एक्वा ग्रीन। लेकिन हम उससे पहले हमारे पास है वेंडाइक, सॉरी विरिडियन ग्रीन। विरिडियन ग्रीन कौन सा कलर है? विरिडियन ग्रीन बनता है आपके डार्क ब्लू या लाइट ग्रीन प्लस लाइट ब्लू, या डार्क ग्रीन प्लस डार्क ब्लू को मिक्स करके और हल्का सा आप उसमें व्हाइट मिलाएंगे तो ये आपका विरिडियन ग्रीन कलर बनेगा। और विरिडियन ग्रीन कलर कौन सा होता है? विरिडियन ग्रीन कलर होता है आपका पानी वाला कलर, जिसको आप कहते हो सी कलर, सी ग्रीन कलर जिसको आप बोलते हो, ये वो कलर बनता है। तो हमने जैसे यहाँ से लगाया, देखो आपको ये लाइट, ये शेड दिखाई दे रहा होगा ऐसे, और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर स्प्रेड किया, ये यहाँ पर स्प्रेड, बहुत नीटली करना है, अनटाइडी नहीं करना है करते करते ना उसको। अब हमने ये वॉश किया, और वॉश करने के बाद हम आगे अपने एक्वा में, क्योंकि हम विरिडियन जो हमने कलर लगाया अभी, उसी विरिडियन ग्रीन में अगर हम व्हाइट मिला लेते हैं तो ये हमारा एक्वा ग्रीन कलर बन जाएगा। ये ऐसे लिया, मेरे इस शेड में 48 शेड्स में ये शेड है, ये देख ये वाला शेड। मैंने 12 नंबर का ब्रश ले रखा है और मैं बहुत नीटली इस काम को कर रही हूँ। और एक साउंड आपको आ रहा होगा, ये हाथ मेरा जैसे जैसे एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि करते हुए इस साइड बैंड हो जाए या इस साइड बैंड हो जाए, ना तो इस साइड बैंड होना चाहिए ना इस साइड बैंड होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको लाइट एकदम स्ट्रेट आपका हैंड जाना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये ऐसे, ओके। अब ब्रश में जैसे डार्क कलर आ गया तो मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा। वापस मैंने यही कलर लिया, अब देखो जो हमने पानी का शेड दिखाया उसमें हमारे डार्क ग्रीन का इफेक्ट पे आ गया। जैसा मैंने बताया है, पानी का अपना कोई कलर नहीं होता, तो ग्रीन के शेड्स आ गए, ये ओकर येलो के शेड्स आ रहे हैं, ये लीफ ग्रीन और येलो के शेड दिखाई दे रहे हैं। ये ऑरेंज वाला शेड भी हम इसमें दिखाएंगे क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो एकदम नीचे इसकी शेडो आएगी, तो हम अभी वो वाला शेड भी दिखाएंगे जो हमने ऊपर ये वाला एक ट्री का पार्ट बनाया है, तो ये भी हम नीचे एक रिफ्लेक्ट करेगा ये। ओके अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो हम वो वाटरफॉल का काम, जो ये है टॉपिक, अभी तक उस टॉपिक पे नहीं आए हम, ये वाटरफॉल के टॉपिक के लिए हमने बेस रेडी किया है। और अब इस वाटरफॉल के टॉपिक में हमने जो हमारा मेन काम है, जो लीड रोल है वो वाटरफॉल का है, तो वाटरफॉल हम अब बनाएंगे थोड़ा सा ड्राई होने के बाद। अब हम करेंगे इसमें वाटरफॉल का काम। अब जैसे मेरा ड्राई होने के बाद जहां पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हमें लग रहा है कि कलर कम लगा हुआ है, वहां पर भी हम थोड़ा सा काम करेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट। ओके अब जैसे मैंने लिया है वाटरफॉल के लिए ये पोस्टर कलर, वाटरफॉल के लिए आप अगर पोस्टर कलर ही लें तो बेटर है। पोस्टर कलर हमें थिक वाला इफेक्ट देते हैं।
मैं ले रही हूँ, मैंने पानी नहीं लिया, मैंने सिर्फ ब्रश को गीला किया है और मैं ये पोस्टर कलर पर ऐसे गीला करके भी मैंने सारा पानी इसमें से हटा दिया। ये जस्ट हल्का सा वेट है और मैंने इसको ये ऐसे, अब मैं ले रही हूँ 8 नंबर, आप छोटा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि वाटरफॉल हमारा यहाँ से गिरेगा। ध्यान रहे कि चट्टान के इस पार्ट पर जो हमने ये रॉक बनाई है, यहाँ पर ऊपर ना अगर आएगा, अगर काम करते आ जाए, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि अगर आ जाए तो भी हम उसे कैसे क्लियर करेंगे, वो भी मैं बता दूंगी। ये आपको ड्राई ड्राई दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको ड्राई वाला कलर ऐसे ही लेना है। अभी तक मैंने दोबारा कलर नहीं लिया है। बहुत ज्यादा नीचे तक मत लेके जाना, सिर्फ यहीं तक आए। पानी एकदम सीधा नहीं बनाना है, पानी यहाँ से आ रहा है, कर्व करके आ रहा है। और ध्यान रहे बहुत ज्यादा आपने पानी नहीं लेना है, बिल्कुल ड्राई, बहुत ज्यादा क्या आपने कैसे भी नहीं लेना है, बिल्कुल ड्राई आपने कलर लगाना है। अगर आपने के ब्रश में ज्यादा पानी होगा तो जो नीचे वाला कलर आपने किया है, जो ग्रीन कलर आपने किया है, वो सारा का सारा आपका व्हाइट कलर के ऊपर आने लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर हमने ड्राई कलर ही लगाना है। ऐसे इस वाली रॉक से भी ये देखो पानी ऐसे आ रहा है, घूम के ऐसे आ रहा है। तो आपको ये इफेक्ट देना है, एकदम सीधा नहीं, सीधा नहीं, ये ऐसे, इसकी ये जो एंड है, ये जो एजेस हैं आपको क्लियर करने होंगे और ये ऐसे आएगा। और आपका ब्रश ऊपर से नीचे की तरफ दिखना चाहिए, बीच बीच में से नहीं दिखाई दे। इसको यहाँ पर आके आप क्लियर कर देंगे अगर बीच में से दिखता है तो। ऐसे और ये ऐसे। अब आ गए थर्ड वाले में भी, ये देखो ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये आ गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा थिक वाला पार्ट और दिखाना है। तो जैसे कि मैं ये कलर ले रही हूँ ऐसे, और मैंने यहाँ से कलर लिया और ये देखो हमने थिक वाला पार्ट ऐसे, जिससे ये थिक पार्ट, और हमने ये लगाया ऐसे, ऐसे। अभी हमें शेड भी देनी है इसमें। ऐसे। अब ये जो पानी नीचे गिर रहा है तो कहाँ जा रहा है, मिक्सअप ऐसे होके एकदम ग्रीन तो नहीं जा रहा। पानी जब ऊपर से गिरता है तो वहां पर और ज्यादा हैवी लुक आता है और ज्यादा थिक दिखाई देगा। तो ये जो पानी हमारा दिख रहा है, हम यहाँ से इसको ऐसे, हम पानी नहीं ले रहे हैं, हमने डायरेक्ट कलर लगाया है व्हाइट, ऐसे।
पानी जब गिरता है तो वापस बैक होता है, तो वो भी आपने दिखाना है ऐसे। या बहुत छोटे ब्रश से भी दिखा सकते हो, 1 नंबर से या 5 नंबर से भी शो कर सकते हो ऐसे। और एक जो पानी का फॉग आ जाता है ना, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है ऊपर पे, वाटरफॉल हो रही है, तो यहाँ हमें जो पानी का फॉग दिखाई दे रहा है वो हम कैसे दिखाएंगे। अब हमने ब्रश वॉश किया, अब करना है हमने इसका ब्यूटी वाला पार्ट, वो कैसे होगा। ब्रश को हमने क्लीन कर लिया। अब क्लीन करने के बाद एक तो आप इसको वही गीले ब्रश से, पानी नहीं है अब इसमें, ये ऐसे करके आपने इसको हल्का सा स्प्रेड करना है ऐसे। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इसको ऐसे फॉगी बना देंगे। ब्रश सिर्फ क्लीन करना है आपने, इधर से भी आपने इसको ऐसे ब्रश को वॉश किया आपने, और ये आपका ऐसे आपने जो एंड होगा ना, पानी में अपने मिक्स भी करना है। ऐसा नहीं है, पानी जो हमने वाटर कलर थिक दिखाया है, वो वाटर कलर जो थिक दिखाया है, अब हम इसको, ये जो फॉगी वाला लुक है वो हमने देखो गीले ब्रश से सिर्फ ये इसके एंड को, जो इसके एजेस हैं उनको सॉफ्ट करना है आपने ऐसे। ऐसे आपने ये सॉफ्ट करना है। देखो बिल्कुल इजी वाला आपको बताऊं तो बिल्कुल एकदम इजी ही है टॉपिक, लेकिन हम अगर थोड़ी सी डिटेलिंग नहीं करेंगे तो इसकी ब्यूटी में कमी रह जाएगी। तो हम इसका ये वाला पार्ट क्लियर कर देंगे ऐसे। अब ये जो हमने वाटरफॉल बनाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एकदम व्हाइट कलर कैसे, यहाँ पर भी थोड़ा सा टच आना चाहिए। तो हम जैसे ये एक्वा लेंगे यहाँ पर, और एक्वा लेकर हमने यहाँ से देखो, यहाँ पर हल्का हल्का सा यहाँ से भी इफेक्ट देंगे ये ऐसे। देखो ड्राई ड्राई से ही लगाना है, और सिंगल स्ट्रोक होना चाहिए आपका, बहुत ज्यादा हैवी नहीं। अगर आपने बहुत ज्यादा कलर और बहुत ज्यादा आपने ब्रशिंग कर दी तो आपका वो इफेक्ट जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा। व्हाइट कलर सूखने के बाद ये इफेक्ट आपने कलर का देना है, पहले नहीं देना है। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो और व्हाइट कलर ऊपर आ जाए, क्योंकि व्हाइट कलर जो पानी है वो चट्टान के ऊपर नहीं आ सकता है, वो चट्टान के पीछे से आ रहा है। जब चट्टान के पीछे से आ रहा है तो हम वो पार्ट कैसे क्लियर करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी आ गया है तो आप सेम कलर बनाएंगे, जैसे ब्लू प्लस ब्लैक था यहाँ पर, और हम इसको ऐसे करके क्लियर कर देंगे। तो ये आ गया आपका पानी चट्टान के पीछे से, ये आपका वाटरफॉल क्लियर। अब जैसा हमने कहा था कि ऊपर की जो लीफ वाला पार्ट है
वो हमें दिखाना है। तो हम यहाँ लेंगे ऑरेंज कलर, जबकि हमने लीफ वाले पार्ट में ऑरेंज कलर नहीं लगाया था, बट हम यहाँ पर ऑरेंज कलर लेंगे और ऑरेंज कलर से ये एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर देंगे लीफ वाले स्टाइल में, ऐसे थोड़ा सा बस। और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर, पहले हमने गैम्बोस यूज किया था, बट हम यहाँ पर करेंगे लेमन और क्रोम यूज, और लेमन को भी हम ज्यादा रखेंगे। ये ऐसे। अब इसी में ये ग्रीन का टच भी आ जाएगा, लीफ ग्रीन का, और हमारा जो ये वाला पार्ट है वो भी आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें हम और स्कारलेट को क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, ऐसे। अब हमने इसको वॉश किया और ब्रश को, क्योंकि पानी में कोई भी चीज ऐसे स्प्रेड हो रही है, फैली हुई दिखाई देगी, आपको एग्जैक्टली वहां पर शो नहीं होगी। तो हम इसको ये थोड़ा थोड़ा सा इसके एजेस को ऐसे गीले ब्रश से हल्का सा, ज्यादा नहीं फैलाना है आपने, सिर्फ इसके एंड को थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड करना है, क्योंकि पानी में आप कोई भी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो फैली हुई दिखाई देगी, स्प्रेड होती हुई दिखाई देगी। ये हो गया क्लियर, और आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर। इससे ज्यादा इसे हार्ड हम नहीं बनाएंगे, ये इजी है तो इजी ही रहने देते हैं, इसको हार्ड नहीं करेंगे। आप करेंगे बाउंड्री में कलर। बाउंड्री में कलर हम पिक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हम बाउंड्री में कलर कर लेते हैं, इसमें करेंगे स्कारलेट। हम कर रहे हैं स्कारलेट कलर, ये पोस्टर स्कारलेट। मैंने पहले भी बताया था, जब आप काम करते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन लेकर आनी है, सांस रोक लेनी है, बहुत आराम से आपने काम करना है। और आपका जो पोस्टर कलर हो, अगर बहुत ज़्यादा आपका थिक लग रहा है तो आप उसे सॉफ्ट करें, हल्का सा प्लेट में ले लें और अपनी पैलेट में लेकर इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लें। सॉफ्ट मतलब हल्का सा पानी मिलाएं इसमें, और फिर आप इससे करें तो ये आपका थिक कलर आना चाहिए। बस करने के लिए आपका ब्रश आप हार्ड नहीं होना चाहिए कलर करते टाइम, इतना सॉफ्ट आपने इसको करना है। एक थोड़ा सा काम हम और कर लेते हैं कि हमने जैसे इस साइड में बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये पिंक कलर मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, आप क्रिम्सन प्लस वाइट से बना सकते हैं ऐसे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक फ्लावर कलर लो। डिस्टेंस पर हैं तो जैसे मैंने बोला है कि अगर डिस्टेंस पर रहेंगे तो वहां पर हम ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे, थोड़े ब्लरी से रहेंगे। अब ये लीफ ग्रीन बनाने के लिए आपको चाहिए लेमन येलो और ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है पोस्टर कलर में, आप उसी में थोड़ा सा और लेमन येलो मिलाएंगे तो वो डीप ग्रीन बन जाएगा।
ये यहीं पर इसकी थोड़ी सी शेडो ऐसे इस साइड से भी ये एजेस आपने जरूर फाइंड करने हैं जो डार्क कलर पर आ रहे हैं। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, वाटरफॉल सीन या वाटरफॉल सीनरी। थैंक यू।